Hello guys, welcome back to our channel, Mr. Math Hacker, and this is your friend Saidar Babul Kamar. And you and me are the newly stars of class 10th, and I know there is a lot of pressure in your mind regarding math, about that how we can prepare 35 chapter of mathematics books. So I will tell you, please do not take any pressure in your mind, and I will standing here for your concern and for your doubts. So without wasting any time, I will start this video, and please इफ अगर मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, तो प्लीज आप उसमें कमेंट कर दीजिए मुझको, तो अब मैं उसको पूरा सही कर दूंगा वापस से। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का मैथ्स का जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स। आपने कई बार देखा होगा कहीं ना कहीं पे आपने कोई चीज परचेज की होगी तो उस पर आपको जीएसटी लागू हो रहा होगा, यानी जीएसटी हम लोग को लग रहा होगा, कुछ ऐसा टैक्स लग रहा होगा जो हम लोग को पे करना होता है। आप क्या देखा हो, कभी आपने दुकानदार के पास जाते हैं, किसी आप शॉप के पास जाते हैं, आपने उससे कहा कि मुझको लेस चाहिए, आपने 5 रुपए का उससे लेस खरीदा, आपने उसमें देखा कि पीछे कुछ आपने लिखा रहता है, आपने कहीं पढ़ा होगा, उसको लिखा होगा इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस जो लिखा रहता है उसमें जीएसटी भी इन्वॉल्व होता है। तो जीएसटी का भी एक टैक्स होता है, उसको हम लोग देना होता है उसके लिए, और ये हम लोग का हर एक गुड्स जो होते हैं हम लोग उसे पड़ता है। तो जीएसटी के हमारे पास कुछ वेरिएबल्स है जिसको हमें समझना होगा कि उससे हमें पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ बिल है कितना, सब जो जीएसटी डिस्काउंट जीएसटी अलग अलग तरह लगेगा हम लोग का, एमआरपी जो इन्वॉल्व होगा, उसके बाद जब हम लोग निकालेंगे तो पता चलेगा अमाउंट ऑफ बिल हुआ कितना, डिस्काउंट जीएसटी सब कटने के बाद पता चलेगा हम लोग का एमआरपी हुआ कितना। ठीक है, तो सबसे पहले लोग जान लेते हैं एमआरपी। एमआरपी क्या है आपको मालूम ही होगा, किसी भी आप चीज खरीदे जाते हैं तो दुकानदार आपको उसका रेट बताता है, तो वो उसकी एमआरपी होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने 5 रुपीज का लेस खरीदा तो 5 रुपीज जो है उसकी एमआरपी हुई। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट हम लोग कोई बड़ी चीज, ऐसी बहुत बड़ी चीज हो गई, जैसे कि हमने खरीदा एक पीसी या लैपटॉप खरीदा हमने 40,000 का, तो उस पर कुछ ना कुछ परसेंट डिस्काउंट मिल रहा हो, 5%, 10%, 20%, जो कुछ भी डिस्काउंट मिल रहा होगा तो उसको हम लोग डिस्काउंट परसेंट बोलते हैं। यार आपको कभी कभी डिस्काउंट परसेंट नहीं देके सीधे डिस्काउंट वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में कि डिस्काउंट वैल्यू इतना है, तो आप वो डिस्काउंट एमआरपी निकालना कैसे होगा, एमआरपी से डिस्काउंट को माइनस कर देना होगा। फिर आता है हम लोग का जीएसटी। अब जीएसटी क्या है, जीएसटी जो हम लोग को अलग से पैसे देने होंगे उसके, यानी गुड एंड सर्विस टैक्स, आपको जो टैक्स उसमें देना होगा। जैसे 40,000 का हमने लैपटॉप खरीदा तो उसमें जीएसटी कुछ पड़ रही होगी इतनी परसेंट, जो कुछ पड़ती होगी करीब करीब ये 30%, 25%, जो कुछ पड़ रही होगी तो उसका आपको टैक्स देना होगा। फिर होता है हम लोग का सेलिंग प्राइस, वो प्राइस जिससे हम लोगों ने उसको खरीद लिया होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइनस डिस्काउंट करके जो माइनस आता है, जो इसको माइनस करेंगे एमआरपी डिस्काउंट को माइनस करेंगे, उसके बाद जो हम लोग का सेलिंग प्राइस का वो आता है उसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। फिर आता है इसका आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। इसमें हम लोग का इन्वॉल्व होता है दो तरह के टैक्स, एसजीएसटी, सीजीएसटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपको कभी कभी आपको एसजीएसटी दिया जाएगा, सीजीएसटी दिया जाएगा, या फिर दोनों दिए जाएंगे, तो आपको इन दोनों को प्लस करके आईजीएसटी लिख देना होगा। कभी कभी आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एसजीएसटी दिया जाएगा, तो आप क्या होगा, एसजीएसटी हमेशा सीजीएसटी के इक्वल होता है। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको मैं अभी आगे आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद सारी चीजें आपको समझा दूंगा जो आपको अच्छे समझ में आएगा, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको जो वेरिएबल्स हैं इसके जिसके तहत हम लोग को अमाउंट ऑफ बिल हम लोग का निकलेगा, समझ आ रहे हैं ना आप लोगों को, ये एमआरपी, डिस्काउंट, जीएसटी परसेंट, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, सीजीएसटी, ये सब हम लोग को इन्वॉल्व होगा। उसके बाद हम लोग का अमाउंट ऑफ बिल हम लोग को मिल जाएगा। सो गाइस, इससे पहले क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, चैप्टर में कौन से किस तरह क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड अमाउंट ऑफ बिल। इसमें एमआरपी दी है आपको 12,000, डिस्काउंट दिया है 30% और जीएसटी दिया है 18%, और इसमें कई चीजें पूछी गई, डिस्काउंट पूछा गया है, डिस्काउंट वैल्यू पूछा है, सीजीएसटी पूछा है, एसजीएसटी पूछा है, आईजीएसटी पूछा है, अमाउंट ऑफ बिल पूछा है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ बिल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हम लोग को क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का एमआरपी दिया गया है 12,000 और डिस्काउंट परसेंट दिया है हम लोग का 30% दिया गया है, और जीएसटी दिया आपको 18%। ठीक है, तो ये आपको कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं और इसके बाद आपसे अलग अलग चीजें पूछी गई, डिस्काउंट, डिस्काउंट वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी और अमाउंट ऑफ बिल। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उस पर देखिए एमआरपी दी गई आपको,
MRP। अब आपको पहले से पहले पूछा गया है आपसे डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट हुआ है, तो ये हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। तो गाइस से पहले पूछा गया है आपसे डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकलता है हम लोग का, डिस्काउंट जो दिया गया हो डिस्काउंट परसेंट उसका MRP दिया गया होगा, उसका डिस्काउंट परसेंट दिया गया होगा वो निकालना है हम लोग को। तो हम लोग को दिया गया है MRP 12,000, ठीक है, और आपका दिया गया है डिस्काउंट 30%, ठीक है। तो 30% दिया गया तो अपॉन 100 किया हमने, ये जीरोस कट किए और इसका मल्टीप्लिकेशन कराया 30 इंटू 120 का 0 0 3 2 6 और ये 360, तो 3600 आ गया हम लोग को डिस्काउंट। अब इसके बाद पूछा गया आपसे डिस्काउंट वैल्यू। डिस्काउंट वैल्यू क्या है हम लोग, मैंने आपको बताया डिस्काउंट वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू क्या है हम लोग का, हम लोग को 12,000 का 3,600 को 12,000 से माइनस करना होगा, यानी 12,000 माइनस 3,600, तो माइनस करेंगे हम लोग 0 0 4 8,400 आ गया हम लोग का डिस्काउंट वैल्यू। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है CGST यानी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। तो CGST कहा गया है आपसे, CGST निकालने के क्या करना होगा आपको, सबसे पहले 18 को दिया गया है GST GST परसेंट 18 दिया गया है, इसको आपको 2 से डिवाइड करना होगा। क्यों, क्योंकि GST इन्वॉल्व होता है हम लोग का IGST से। IGST क्या है, IGST हम लोग का इक्वल है CGST, IGST जो हम लोग का उसमें है CGST SGST, यानी CGST SGST इक्वल है दोनों। तो CGST के हम लोग को 2 से डिवाइड करना होगा 18 को, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा हम लोग को 9। तो CGST क्या हुआ 9, CGST परसेंट हुआ 9 और इसका परसेंट निकालना होगा 9, डिस्काउंट वैल्यू का 9%, 8,400 का। नाइन % निकालना होगा, ठीक है। तो ये जीरो हम लोग कट हुए और 984 जब 9 को मल्टीप्लाई करें 84 में तो आएगा हम लोग का 63756, ठीक है। 756 आया हम लोग का CGST और CGST इक्वल हम लोग के SGST के। तो बस सीधे पूछा गया उससे SGST पूछा हम लोग से, तो SGST क्या होगा, SGST भी हम लोग का 756 होगा। आप चाहे तो इस तरह सॉल्व करके भी लिख सकते हैं SGST को, चाहे तो आप डायरेक्ट 756 लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ बिल। बिल आपका क्या है, अमाउंट ऑफ बिल आपका होता है सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST। तो फॉर्मूला ये सेलिंग प्राइस यानी डिस्काउंट वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST, इन तीनों को आप प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है 8,400 प्लस CGST में 76 प्लस SGST 76। अब आप इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन A B C D and E with certain discount, the repairing cost and the corresponding discount are as given below। तो इसमें दिया गया है आपको एक चार्ट दिया गया है, वो चार्ट दिया गया है। इस चार्ट पे आप लोग देख लेंगे नंबर ऑफ पर्सन दिया गया है A B C D E, रिपेयरिंग कॉस्ट इनकी दी गई है 5,500, 6,250, 4,800, 7,200, 3,500 और डिस्काउंट परसेंट दिया गया है 30, 40, 30, 20, 40 और इसमें GST दिया गया 18%। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम आपको एक चार्ट बनाते हैं। वो चार्ट आपको इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग उस तरह से तो अच्छे से हो जाएगा चार्ट बना के। तो आज आपको इस तरह का चार्ट बना लेना होगा क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। तो उससे पहले आपको सब दिए गए होंगे रिपेयरिंग कॉस्ट, आपको A का B का C का सबका रिपेयरिंग कॉस्ट डिस्काउंट दिया गया होगा। फिर आपको डिस्काउंट निकालना है। पहले डिस्काउंट का क्या वैल्यू था आपका, आपको डिस्काउंट 5,000 का
5500 का 30% कितना होगा, ये हम लोग का जीरो जीरो कट जाएंगे, अपॉन में इसको हम 100 लेंगे तो जीरोस जाएंगे हम लोग के, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे हम लोग 0 3 5 1 कैरी 1 6 50 डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका निकालेंगे, इसमें अपॉन में 100 लेंगे, जीरो जीरो कट जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 6 to 5 से हो जाएगा, तो 4 5 जो 20, 2 कैरी 0 8 2 पे कैरी जाएगा तो 0 1 और 2 5 0 0। ठीक है, इसका हो गया। अब इसके में आते हैं, अपॉन में इस पे भी 100 था, इसमें अपॉन में, इस पे अपॉन में 100 लेंगे, जीरोस कैंसिल होंगे, 30 मल्टीप्लाई 78 से होगा, तो 0 3 8 जाए हम लोग का 24, 2 कैरी 2 3 4 0। ठीक है, 2 3 4 0। फिर आता है इसका, हम लोग उसमें अपॉन में 100 लेंगे, तो इसका जीरो हम लोग कैंसिल होंगे, 30 मल्टीप्लाई 72 से होगा, ये जीरो में लिखा है, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 1 4 4 0। फिर इसमें लेंगे, अपॉन में 100 लेंगे, इसमें जीरोस कैंसिल होंगे हमारे दोनों, इधर के जीरो कैंसिल, 40 मल्टीप्लाई 33 से होगा, 0 4 3 12 12 के 1 कैरी 0 44 4 मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे 12 1 कैरी आएगा, तो 1 3 2 0। तो ये था हम लोग का डिस्काउंट। अब हम लोग चलते हैं डिस्काउंट वैल्यू, यानी हम लोग का सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है हम लोग का, 5500 से को 1650 से माइनस करना होगा, तो ये हुआ हम लोग का 0 0 0 करेंगे, फिर 10 में से 5 जाएगा 5, फिर 4 बचेगा, 14 में से 6 जाएगा, बचेगा हम लोग का 8 और 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3 3850 होगा इसका। फिर हम आगे चलते हैं, फिर इसका माइनस करेंगे, 6050 माइनस करेंगे, फिर 0 और फिर 5 आएगा, फिर 12 में से 5 जाएगा, बचेगा हम लोग का 7 और 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3750 इसकी सेलिंग प्राइस आई। अब इसकी देखते हैं, 7800 से 2340 को माइनस करना होगा, फिर 0 और 0 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और 7 में से 3 जाएगा 4 और 7 में से 2 जाएगा 5 5460 आएगा इसका। फिर आगे आते हैं, 7200 से 1440 को माइनस करना होगा, फिर 0 आएगा हम लोग का, और फिर 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, फिर 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8, फिर 6 में से 1 जाएगा 5 8860 होगा इसका। फिर आगे 3300 को 1320 माइनस करेंगे, फिर हम लोग का 0 आएगा, फिर 0 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, फिर हम लोग का 3 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा बचेगा 9 और 3 में से 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1980। ये हम लोग के आ गई सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, डिस्काउंट वैल्यू, ये हम लोग डिस्काउंट निकला है, डिस्काउंट। अब हम लोग सीजीएसटी चलते हैं, एसजीएसटी इक्वल है दोनों के। तो हम लोग क्या करना होगा, जो जीएसटी हम लोग को इसमें दी गई है 18%, तो जीएसटी का 18% है, तो डिवाइड करेंगे 2 से जीएसटी को, तो 9 आएगा, तो 9 इसमें होगा 9 इसमें होगा, तो 9 इसका जो है इसका 9% यानी 3850 का 9%। ये जीरोस कैंसिल, ये 9 5 जब मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 5 जब 45, 4 कैरी जाएगा, 6 7 जाएगा और ये 2 15 3 4 6.5 346.5 आएगा इसका। फिर आगे चलते हैं हम लोग, तो इसका हम 9% निकालते हैं, इसका 3750 इंटू 9 अपॉन 100 लेंगे, 0 कैंसिल होगा, 9 5 जा 45, 4 कैरी आएगा, 9 7 जा 50, 9 7 जा 63 में 4 होगा तो 7 और 6 ऊपर जाए कैरी, 27 में 6 करेंगे हम लोग, तो ये होगा हम लोग 337.5 होगी, 10 नीचे 337.5 आएगा। फिर आगे चलते हैं, फिर इसका देखते हैं हम लोग 5460 का 9%,
460 का 9% कितना होगा, 0 कैंसिल होगा, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 4 जा 36, 36 में 4, 36 में 5 जाया करेंगे तो 41, 4 कैरी और 49 5 45, 45 में प्लस 4, 4 9 1 4, इसमें 10 नीचे, 10 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लग जाएगा एक, ठीक है। फिर 5860 का 60 का 9% करेंगे हम, अपॉन 100 लेंगे, 0 कैंसिल, 9 6 जा 54, 5 कैरी जाएगा, 72 प्लस 5 करेंगे हम लोग तो 77, 7 करेंगे, ऊपर 7 कैरी जाएगा, 9 5 45, 45 प्लस 7 हम लोग का 52, 7.4। फिर 1980 का 9% करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। 1980 का 9% करेंगे, अपॉन 100 लेंगे, 0 कैंसिल होंगे हम लोग के, और 9 8 कितना होगा 72, 2 और 9 81 के 7 कैरी, 9 1 फिर 8 कैरी, 9 और 1 7 9.2, तो ये हो गया। और इसी की वैल्यू एसजीएसटी में उतरेगी, ठीक है। तो इसका हम अमाउंट टोटल निकालेंगे, एसपी का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, तो उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे, अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा। तो गाइस देखिए जरा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो इस पे देख लीजिए आप लोग जरा। यहाँ पर हम लोग का 7,800 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 4,800 होगा, और यहाँ पे हम लोग का 3,500 होगा, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे ये भी चेंज जाएगा, ये हम लोग जीरोस कैंसिल होंगे, 30 मल्टीप्लाई 48 से होगा 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी आएगा तो 1 4 4 0 हो जाएगा, ठीक है। 3,500 देख लेते हैं, इस पे अब इसका चेंज हो जाएगा, ये इसका 10% निकालेंगे, इसका ये आएंगे 0 0 हटाएंगे, 0 40 का मल्टीप्लाई 35 से होगा, 0 लिखेंगे, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 20 के 0 और 2 कैरी आएगा, 1 4 00 आएगा, ठीक है। अब इसके भी यहाँ पे डिस्काउंट जब इतना हो जाएगा तो ये एसपी हम लोग चेंज होंगे इन दोनों के, ठीक है। तो एसपी हम लोग का ये नहीं रहेगा, तो 4,800 से 40 को 140 माइनस करेंगे तो 0, और 10 में से 4 जाएगा 6, और 7 में से 4 जाएगा 3, और 4 में से 1 जाएगा 3, 3360 आएगा। अब देखिए इसमें जो है 35,000 तो इससे माइनस करेंगे हम लोग, उसको हटा देते हैं, ये गलत हो गया है। 2100 आएगा, तो इसके बिहाफ पे हम यहाँ पे 2100 होना चाहिए, 0 हम लोग कैंसिल होंगे, और इसको हटा के 9 का मल्टीप्लाई होगा, 21 इंटू 9 करेंगे तो हम लोग आएगा 189, तो 189 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस कर देना होगा, इसके पूरे चार्ट को प्लस करना होगा, इसके पूरे चार्ट प्लस करना होगा, इसका चार्ट दोनों इक्वल आना चाहिए हमेशा। तो इसका आएगा आपको प्लस करने पे 1693.8 आएगा, मैंने पहले ही प्लस कर चुका हूं मैं, 1693.8, ठीक है, इसका आएगा। और इसका जो एसपी प्लस करना होगा तो 18820 आना चाहिए, मैंने पहले ही प्लस कर दिया है। आप लोग ऐसा चार्ट बना करके पूरा को प्लस कर लेंगे, फिर उसके बाद इन तीनों को प्लस करके यहाँ पर प्लस कर देंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा 37.6 आ जाएगा। तो ये हम लोग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो। अब इस टाइम इस पूरे बोर्ड में कोई गलती नहीं है, आप इसको पूरा लिख सकते हैं अपने जगह पे, और हम लोग उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए एमआरपी जो दी गई है हम लोगों को 10,000 दी गई है, 15,000, 9,500, 18,000, उसके डिस्काउंट दिए गए 30%, 20%, 30%, 40%। इसमें मैंने परसेंट हटा दिया है, अपॉन में 100 एरिया से परसेंट साइन नहीं रखा है, क्योंकि हम लोग कट करने में उसको थोड़ा आसानी हो जाएगी। और इस बार आपको जीएसटी नहीं बल्कि सीजीएसटी दिया गया, यानी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स दिया गया है। अब जब सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स आपको दिया गया है तो यानी 6 दिया गया है, तो यानी एसजीएसटी का यानी इक्वल होगा इसकी, जो यानी इसका मतलब जो सीजीएसटी
परसेंट जो वैल्यू दी गई है आपको वही वैल्यू इसमें आएगी, ठीक है। और ये वैल्यू इसमें आएगी, यही वैल्यू इसमें रखेंगे हम। तो अब इससे पहले इसमें निकालते हैं डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट निकालते हैं। तो कह रहा है 12,000 का 30% डिस्काउंट। तो अपॉन 100 लिया हमने, इसके जीरो हमारे कट हुए, 30 मल्टीप्लाई 120 से हुआ, 30 मल्टीप्लाई 120 करेंगे तो आएगा 3,600। अब इसको देखते हैं, 15,000 का 20% क्या होता है, जीरो हमारे कट हुए, 20 मल्टीप्लाई 150 से कराया हमारा तो हुआ 3,000। अब देखते हैं 9,500 का 30% कितना हुआ, जीरो हमारे कट हुए, 30 मल्टीप्लाई 950 से कराया तो हमारा क्या हुआ, जीरो जीरो सॉरी 395 से क्या होगा, 5 1 कैरी 27 2850 इसका हुआ। अब हमारा क्या है, 18,000 का 40%, जीरो हमारे कैंसिल हुए, 40 मल्टीप्लाई 180 से कराया, जीरो जीरो 4 8 जा 32, 3 कैरी किया 7,200। ये आ गया हमारा डिस्काउंट। अब बात कर रहा है सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, 3,600 को 12,000 से माइनस करना होगा। तो 12,000 माइनस 3,600 कितना हुआ, 8,400। 15,000 3,000 माइनस करेंगे क्या होगा, 12,000। 9,500 2850 माइनस करेंगे क्या होगा, 0। 10 में से 5 गया 5, और 14 में से 8 गया 6, और 8 में से 2 गया 6, 6650 हुआ। अब क्या हुआ, 18,000 में से 7,200 माइनस करेंगे क्या होगा, 0 0, 10 में से 2 गया 8, 7 गया 0 और 1 1080। ये आ गया हमारा एसपी। अब बात करते हैं सीजीएसटी वैल्यू की। सीजीएसटी वैल्यू कैसे निकलेगी, 8400 का 6%, 8400 क्या हुआ, जीरो हमारे यहाँ से यहाँ कट हुए, 6 का मल्टीप्लाई 84 से कराया, 684 क्या होता है 504, ठीक है 504। अब जब 504 सीजीएसटी में हुआ है तो एसजीएसटी क्या होगा, 504। इसको बाद में लिख लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है। अब तक इसको देखिए आप लोग, हम लोग कहेंगे अब 12,000 का 9% क्या हुआ, जीरो हमारे कट हुए, 9 मल्टीप्लाई 120 कराया, 0 9 2 18, 1 कैरी आएगा, 9 1080 होगा। फिर 6,650 का 100% 14% कितना हुआ, ये हमारा जीरो कट हुआ, 6650 का 665 का मल्टीप्लाई कराना होगा हम लोग को 14 से। मैं रफ में लिख लेता हूँ, 665 इंटू 14, 4 5 20, 4 से 12, सॉरी 4 से 24, 2 कैरी किया 2640, सॉरी यहाँ कर जाएगा 2660, फिर 1 मल्टीप्लाई 5 6 6, ठीक है 0 11 13 1 9, तो 931 अपॉन 10, 9310 अपॉन 10 करेंगे तो आएगा 931। यहाँ 9310 अपॉन 10 हो रहा है तो 0 कैंसिल हुआ तो बचा हमारा 931। नीचे आ जाते हैं, 2.5 अपॉन 100 हो रहा है, इसका 0 हटाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ का 0 हमारा कैंसिल होगा, ये 0 0 का है। अब क्या होगा, 108 का मल्टीप्लाई होगा 25 से, 108 इंटू 25, 5 8 जा 40, 4 गया यहाँ पे तो 4 नीचे आ जाएगा, 5 1 जा 5, 2 8 जा 16, 1 नीचे आ जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है 0 0 6 2, 2600 होगा अपॉन में 2600 हो गया, ठीक है 2600 हुआ, अपॉन में हुआ हम लोग का 10, तो 0 गया 0 गया 260 हो गया। अब जो वैल्यू सीजीएसटी में आई है वही हम एसजीएसटी में लिखेंगे, तो सीधे उठा के यहाँ लिख दो, 1080 931 यहाँ पे है,
यहाँ 931 हो जाएगा, 260 यहाँ पर है, 260 यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग ठीक है। तो यहाँ पे 270 होगा, इस जगह पे 270 होगा आपका, ठीक है। 270 यहाँ पे हो गया। अब हम लोग को देखें क्या करना होगा हम लोग को। अब आपको एसपी, सीजीएसटी, एसजीएसटी को प्लस करना होगा, ठीक है। तो फिर इन तीनों को प्लस करने, ये तीनों जब प्लस कर लेंगे फिर उसके बाद भी इन तीनों को प्लस करना होगा, फिर जो आंसर आएगा वो होगा हम लोग का अमाउंट ऑफ बिल। तो ये पूरा क्वेश्चन था हमारा। सबसे पहले इसको प्लस करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 37850, ठीक है। और इसका है आपका 2785। मैंने इसको पहले कैलकुलेशन कर ली थी, इसलिए मैंने अभी डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे स्पेस नहीं देना। आप उसको पूरा चार्ट बना लीजिएगा तो इससे आसानी हो जाएगी आपको। यहाँ पर भी 2785 होगा, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का। अब आपको अमाउंट ऑफ बिल का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यानी सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी। तो हमारा क्या हुआ 37850 प्लस 2785 प्लस 2785 इक्वल कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे हम, आंसर हमारा आ जाएगा। इसका आंसर है कुछ 4300 450 है, शायद 420 है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब इस चार्ट में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल पूरा सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं।